हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों की जो दूसरों के काम में ज़्यादा गलतियाँ निकालते हैं, बार बार कमेंट करते हैं, और उन लोगों की भी जो उन कमेंट्स को, उन गलतियों के लिए बोले जाने वाले वर्ड्स को सुन रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब कोई इंसान कुछ भी अपना नया काम शुरू करता है, चाहे वो स्टडी हो, जॉब हो, कुछ भी हो, शुरू में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। वो गिरकर ही चलना सीखेगा। लेकिन किसी किसी इंसान को आदत होती है कि उनके काम में गलतियां निकालना, 10 बार उस चीज़ को चेक करने के बाद बार बार ये बताना कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, आपको यस ऐसा करना चाहिए। ये जो हमारे कमेंट्स होते हैं ना, किसी के काम के प्रति जो नेगेटिव कमेंट्स, सामने वाले इंसान की सेल्फ इमेज को बहुत ख़राब करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत डाउन करते हैं। और कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि उन कमेंट्स से, उन तानों से परेशान होकर सामने वाले इंसान की सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज इतनी डाउन हो जाती है कि उस काम के प्रति इंसान का जो इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो उस काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो 100% श्योर हैं कि वो अपनी तरफ से कितना भी बेस्ट करेंगे तो उसमें गलतियां निकाली जाएंगी। कोई भी इंसान जब कोई काम करता है तो अपनी तरफ से वो बेस्ट ही करता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें कोई गलतियां निकालें, उसमें कोई कमी रहे। ऐसा कोई नहीं चाहता। लेकिन एक मुकाम तक पहुंचने के लिए इंसान को कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो कि कुछ लोग नहीं करने देते। ये मैंने बहुत से बच्चों के साथ भी होते हुए देखा है, और बहुत से वुमेन मैन सबके साथ होते हुए देखा है कि जब वो किसी भी काम को करते हैं तो उनमें इतनी गलतियां निकाली जाती है कि बाद में उस इंसान का इंटरेस्ट और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ख़त्म, वो काम करना ही नहीं चाहता। और इंसान इस सिचुएशन में पहुंच जाता है, उसको ये लगने लगता है कि मैंने ये चीज़ कैसे चूज़ की, इसे तो मैं करना ही नहीं चाहता, मैंने इसे क्यों चूज़ किया, ये मैंने बहुत गलत किया। और होता क्या है कि जब उसने शुरू किया होता है तो वो उसका पसंदीदा टॉपिक होता है, पसंदीदा काम होता है। लेकिन दूसरों के कमेंट से, दूसरों की बातों से वो लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हम किसी भी ऐसे इंसान को उठाकर देखें जिसको 5 या 10 साल, जितना भी टाइम उसको सक्सेस होने में लगा है, हम जब 10 साल पहले के उसकी कोई सी फ़ोटो, वीडियो या उसके काम को देखेंगे तो वो हमें लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट में उसने मुकाम हासिल किया है, उसको जब हम देखते हैं तो लगता है कि वाकई में ही इस इंसान की मेहनत रंग लेके आई है। लेकिन वो एक सेकंड में या एक दिन में या एक महीने या एक साल में एकदम से वहाँ नहीं पहुँचा होता, उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत होती है, कड़ी मेहनत। तो किसी पे कमेंट करके या किसी की चीज़ों में कमियां निकालने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि उस काम के पीछे उस इंसान की बेजोड़ मेहनत होती है। बेशक वो कैसा भी परफॉर्मेंस कर पाए, लेकिन उसकी बहुत बड़ी मेहनत है उसके पीछे। यदि उसमें कमी भी है तो उसे सिस्टम से बताया जाए, उसे बताया जाए कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, लेकिन यदि थोड़ा चेंज करके देखो कि कैसा रिजल्ट आता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई इंसान कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसे तोड़कर पीछे फेंकने की बजाय उसका साथ देके, उसे हिम्मत देके, हौसला देके उसे आगे बढ़ाया जाए। यही हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा 3 साल की एज में कुछ लिखना पढ़ना शुरू करता है तो बच्चा फर्स्ट डे किसी भी लेटर को ड्रॉ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम किसी दूसरे के बच्चे को देख लेते हैं कि उसने बहुत अच्छे से किसी शब्दों को लिखा है, तो हमारे अंदर एक जल्दबाजी होती है कि हमारा बच्चा भी आज ही लिख दे। यदि उनका बच्चा कर पा रहा है तो हमारे बच्चे को भी आज ही कर देना चाहिए। फिर हम उसे बोलना शुरू करते हैं, आपने सुंदर नहीं लिखा, अच्छा नहीं लिखा, इसको इरेज करके आप दोबारा ड्रॉ करें, इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ करो, ये और सुंदर लगेगा। जब हम अपने बच्चे को बार बार इस टाइप से टोकते हैं, बार बार उसे ये शब्द बोलते हैं, तो बच्चा मन में उदास होता है
और उसके जो न्यूरॉन्स हैं उसके ऊपर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है, आगे आने वाले टाइम में उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत कम रहने वाला है। और हमने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, बहुत कुछ है, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका शुरू से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नीचे वाले लेवल पे रखा गया है। उनको इतनी बार टोका गया है, उन्हें ऐसे ऐसे कमेंट्स मिले हैं, शुरू से वो ऐसी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो चुकी है कि वो कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे लोग बोलने में ही इनको परेशानी होती है। वो लिख के देंगे आपको बहुत अच्छे से, पीपीटी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे स्टेज पे या कहीं भी जहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है वहाँ पे वो चीज़ें शो नहीं कर पाते हैं। सब कुछ होता है उनके पास। तो देख लीजिए कि केवल नॉलेज और पढ़ाई ये सब कुछ नहीं है, इसके साथ साथ हमें अपने बच्चे को हौसला, बच्चे के साथ साथ आपके घर में कोई बड़ा भी है तो आप किसी के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे एक कमेंट से, हमारे छोटी छोटी बातों से सामने वाला इतना परेशान हो जाता है कि वो अपना काम छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इंसान जो भी मेहनत कर रहा है, यदि बच्चा भी किसी लेटर को ड्रॉ कर रहा है तो उसकी पूरी मेहनत है। वो भी चाहता है कि मैं सुंदर लिखूं और मुझे रिवॉर्ड मिले। क्लास में टीचर्स उसको स्टार देते हैं, गुड देते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और यदि घर पे भी आपने उसे एक टॉफी या चॉकलेट कुछ भी दिया हुआ है, इवन आपने प्यार से उसको किस भी किया है ना, हग किया है, तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और वो खुद ब खुद कोशिश करता है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर, नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा सुंदर लिखूं। और ये सेम बड़ों के साथ होता है। जब आप किसी की तारीफ करोगे तो सामने वाला उसको और अच्छे से करेगा। आपके बुरे कमेंट से, आपके नेगेटिव कमेंट से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। यदि किसी को ये लगता है कि मैं इसमें कमियां निकाल कर, इसको अच्छा बताकर इसको आगे बढ़ाऊं, तो ये सही है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम से बताया जाए। किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसकी सेल्फ इमेज को, उसके इंटरेस्ट को ना मारा जाए। इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखा जाए। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई भी बच्चा हो, वो खुद क्या चाहते हैं, खुद क्या करना चाहते हैं, वो बता भी नहीं पाते हैं। क्योंकि जब काउंसलिंग के लिए साथ में पेरेंट्स आते हैं तो वही सब कुछ बता रहे होते कि ये ऐसे नहीं करता, ये ऐसे नहीं करती, इसको ये नहीं करना आता, और फिर लास्ट में बोल देते हैं कि बच्चे को लगता है कि वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें हम उनके अंदर क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। यदि हम अपने बच्चे को पूरा दिन ये बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बात बात पर नहीं टोकेंगे, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम उन्हें मौका तो दें, एटलीस्ट उन्हें मौका तो दें कुछ करने का। तो मेरी सभी पेरेंट्स से, सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती है कि प्लीज़ जब लोग अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको हौसला बढ़ाया जाए उनका। आप उन्हें कमियां बताओ, लेकिन थोड़ा सा ठीक लैंग्वेज में बताएं, ताकि सामने वाले को हर्ट ना हो और वो अपने काम को प्यार से करे, इंटरेस्ट से करे। थैंक यू।